मॉर्निंग 8th क्लास। हमने सैटरडे को मैंने वीडियो पोस्ट की थी लेसन नंबर 2 नाउन की। उसमें मैंने जो नाउन की डेफिनेशन आपको समझाई थी और मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि अब की बार आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ यही कि बुक की एक्सरसाइज ही, चाहे वो ग्रामर की है चाहे वो रीडर की है, आपने सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि उसको अच्छे से गो थ्रू होना है डीपली। जैसे मैं आपको समझाती हूँ डेफिनेशन का हर एक वर्ड आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है, जो कि अब की बार एग्ज़ाम आपके इंटरनल भी डालूँगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, लेसन नंबर 2 नाउन। लेसन 2 में मैंने आपको सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन कराई थी कि डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको। उसके बाद मैंने किए थे टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको कराए थे, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी एक्सप्लेन किया था मैंने कि 3 तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ करके, नाउन का यूज़ करके और वर्ब का यूज़ करके, ठीक है। ये तो हो गया एक क्विक रिवीजन हो गया आपका, जो हमने सैटरडे को वीडियो आपने देखी थी, जो मैंने भेजी थी आपके लिए। हाँ जी, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोली थी, उसका सॉल्यूशन मैं आज भेज दूँगी। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 23 से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? काउंट करना मीन्स जिसको हम लोग काउंट करेंगे वो हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जिसकी जो हम नंबरिंग का हम को पता कर सकते हैं कि ये चीज़ इतनी है, 10 है, 100 है, 200 है, 300 है, जितनी भी है ना, वो हो जाएगा हमारा काउंटेबल, जिसको हम वी कैन ईजिली काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद है हमारा दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको हम लोग विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनका तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि काउंटेबल क्या हो गया और अनकाउंटेबल क्या हो गया। हाँ जी, अब आते हैं टॉपिक पे। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है। इट कैन बी अ नेम, पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। काउंटेबल नाउन जिसको हम दैट कैन बी काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये किसी का भी पर्सन का, प्लेस का और ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। अब जो काउंटेबल नाउन है कैन ईदर बी सिंगुलर और प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, बिकॉज हम दोनों को ही काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर है तो एक होगा, प्लूरल होगा तो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो जो काउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन कैन ईदर बी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन। इसके बाद है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन एज द नेम सजेस्ट कैन नॉट बी काउंटेड। इसको वी कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। दीज नाउन डिनोट्स फीलिंग्स, इमोशन, कंसेप्ट, सब्सटेंस और मटेरियल। हाँ जी, और इस अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या शो करते हैं? हमारी जो फीलिंग्स है, लाइक हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट ऑल्सो शोज आवर फीलिंग ना, फीलिंग, इमोशन, सब्सटेंस, मटेरियल, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल विद दैम। और अंडरलाइन करेंगे इस चीज़ के नीचे कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन का हम यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, हमारे 3 आर्टिकल्स थे ना, हमारे 3 आर्टिकल्स थे, ए, एन, द, उसमें से जो ए और एन है, इनडेफिनेट आर्टिकल के नीचे अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, मैं बार बार वीडियो में जो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं उनको समझाती हूँ, ध्यान रखना। इंडेफिनेट आर्टिकल ए या फिर एन, जो वीडियो ध्यान से देखेंगे वो एग्ज़ाम में ये गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आता भी है तो। अनकाउंटेबल नाउन एक तो इसमें हम लोग अपनी जो फीलिंग्स है, कंसेप्ट है, सब्सटेंस है, मटेरियल है, हम उनको डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी फीलिंग्स, इमोशन है, जैसे गुस्सा है, खुशी है, एंगर है, सरप्राइज़ है, कंसेप्ट है, हमारी फ्रीडम है, सक्सेस है, सब्सटेंस,
सब्सटेंस यानी कि मटेरियल कह सकते हैं आप, एक तरीके से मटेरियल नाउन भी हो सकता है ये। शुगर, राइस, वाटर है ना, सॉल्ट है, मटेरियल है, स्टील, वुड, प्लास्टिक। हाँ जी, आप देखो इन्होंने आपको जो इंडेफिनिट आर्टिकल वाली थी ना, उसको यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में समझाया है। देखो, पास में अ साल्ट प्लीज़, ए साल्ट, ए इट इज़ अ इनडेफिनिट आर्टिकल, सो यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये गलत है, इसलिए देखो पुट मी सम सॉल्ट। ठीक है, आगे सेकंड वन में एन इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट काउंट, हम इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, हम साल्ट के ग्रैन्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते, सो दे आर अनकाउंटेबल नाउन। और हमने रूल में क्या किया था कि वी डू नॉट यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल विद दैम, कि हम लोग इसके साथ क्या यूज़ नहीं करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद है शी हैज़ गोन टू बाय अ ब्रेड, ब्रेड इट इज़ ऑल्सो अ अनकाउंटेबल नाउन, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, शुगर अनकाउंटेबल नाउन। इन तो क्या है कि इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब देखो थर्ड वन में गॉन टू बाय अ ब्रेड, शी हैज़ गॉन टू बाय अ ब्रेड। ठीक है, शी हैज़ गॉन टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, देखो इन्होंने इंडेफिनिट आर्टिकल रखा है, लेकिन यहाँ पर उसका वर्ड चेंज कर दिया है। तो आपने इस तरीके से इसकी जो एक्सरसाइज है आपने वो करनी है। आई नीड सम मनी, मनी क्या है, काउंटेबल, हम मनी को तो काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या, सॉरी सम मनी, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। वी कैन कीप दिस बॉक्सेस इन द एटिक, हाँ जी, बॉक्सेस, बॉक्सेस को हम लोग काउंट कर सकते हैं, यस काउंटेबल। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, स्वीट्स अनकाउंटेबल, सिल्क अनकाउंटेबल, साल्ट, सूप दोनों ही अनकाउंटेबल है। ट्रेन काउंट कर सकते हैं, शीतल एक पर्सन का नेम है, ये क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद है हमारा नाउन केस, एक लास्ट टॉपिक है नाउन केस। एवरी नाउन और प्रोनाउन प्लेज अ रोल इन अ सेंटेंस, हाँ जी, हर एक नाउन, जो भी एक सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें नाउन या प्रोनाउन का रोल होता है, बिल्कुल होता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों ही मेन होते हैं, यानी कि हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस इनके ऊपर डिपेंड करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट टेल्स अस अबाउट इट्स रोल इज कॉल्ड अ केस, हाँ जी, वो प्रॉपर्टी जो हमें नाउन और प्रोनाउन के रोल के बारे में बताए, ठीक है, उसके रोल के बारे में बताए, वो क्या होगा, हमारा केस। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ केस, 4 टाइप के केस हैं। सबसे पहले है नाउन केस में, नाउन केस है, नाउन केस के 4 टाइप हैं। सबसे पहले है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और वी कैन से एक्यूजेटिव, थर्ड वन डेटिव केस एंड फोर्थ वन पॉसेसिव और जेनेटिव केस। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्ट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इन दिस केस नाउन और प्रोनाउन ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, कि इसमें ये लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। जो नाउन और प्रोनाउन है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। देखो राधा सब्जेक्ट के रूप में आई है, शी इज़ अ गर्ल, हाँ जी, और द क्वेश्चन व्हाट और हु हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस, हाँ जी, और जब अगर हमें पता करना है कि ये नॉमिनेटिव केस है या नहीं है, तो हम लोग उस सेंटेंस के ऊपर व्हाट या हु का क्वेश्चन पुट करेंगे। ठीक है, जैसे राधा ब्रॉट सम फ्लावर्स फॉर सुधा, अगर अब हम राधा को हटा देंगे यहाँ सर, ठीक है, और वैसे ही अपने माइंड में ये चीज़ देखेंगे कि हु ब्रॉट सम फ्लावर्स फॉर सुधा, हु ब्रॉट कौन लेके आया, आंसर कहाँ से मिला, राधा से। इसका मतलब जो राधा है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और राधा यहाँ पर एज अ सब्जेक्टिव केस और यू कैन से नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज़ हुई है। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव, इन दिस केस नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ जी, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा जो नाउन और प्रोनाउन है वो एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। राधा ब्रॉट सम फ्लावर्स फॉर सुधा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्लावर्स, कि राधा क्या लेके आई, फ्लावर्स, किसके लिए, सुधा के लिए। हाँ जी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलाई करता है, ध्यान रखेंगे। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है और ठीक है, उसी के बेस पर ही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। द क्वेश्चन व्हाट और whom, अब हम यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, आप एक सिंपल सी चीज़ लगा लो, जो भी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, राधा एंड सुधा तो हो गए हमारे पर्सन, ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग क्या है, हमारा फ्लावर, ठीक है। तो अब हम इस पर व्हाट या whom, व्हाट या फिर whom का क्वेश्चन पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो फ्लावर्स को हटा के हम यहाँ पर व्हाट लिख देते हैं अपने माइंड में, ठीक है। राधा ब्रोट सम व्हाट फॉर सुधा, क्या लेके आई राधा, फ्लावर्स लेके आई, ठीक है। तो आंसर मिला हमारा फ्लावर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लावर्स, हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद है नंबर 3 डेटिव केस। In this case, a noun or a pronoun plays the role of an indirect object. हाँ जी, यहाँ पर indirect object डेटिव केस क्या होता है कि indirect object के रूप में काम करता है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये मेन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है। अगर होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे राधा बोट सम फ्लावर्स फॉर सुधा, अगर मैं सुधा को यहाँ से हटा दूँ, एक सेकंड के लिए मैं कट कर दूँ, तो क्या हमारे सेंटेंस पे कोई फ़र्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। हमारा सेंटेंस कंप्लीट, हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा कि राधा सम फ्लावर्स लेके आई, चाहे किसी के लिए भी लेके आई, हमें क्या मतलब है ना, फ्लावर। लेकिन हमें एक तरीके से पता चल रहा है कि हमारे सब्जेक्ट ने क्या काम किया है ना। अब मैंने लिख दिया सुधा, तो जो सुधा है, चाहे मैंने हटाया है चाहे मैंने लिखा है, हमारे सेंटेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो सुधा है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुधा क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्लावर क्या थे, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि अगर मैंने फ्लावर को हटा दिया, ब्रॉट सम फॉर सुधा, क्या लेके आई, कुछ पता, कुछ भी नहीं है ना। तो फ्लावर्स ज़रूर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लिखना, ठीक है, नीड है फ्लावर्स के यहाँ पे लिखनी। लेकिन अगर मैंने सुधा को हटा भी दिया या लिख भी दिया तो कोई फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं। बस ये क्लियर हो गया कि राधा फ्लावर्स लेके आई, किसके लिए, सुधा के लिए, ठीक है। तो डेटिव केस में क्या होता है कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद है हमारा पॉसेसिव और जेनेटिव केस। इन दिस केस अ नाउन और प्रोनाउन शोज एसोसिएशन और पोजेशन। एसोसिएशन और पोजेशन क्या होता है कि पोजेशन किसी चीज़ का अधिकार, पोजेशन क्या होता है, किसी चीज़ का अधिकार, ठीक है। इसमें हम पॉसेसिव केस यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। पोजेशन शो करने के लिए हम हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। देखो एग्जांपल दिया गया है, रमित्स बुक इज़ विद सुनीता। रमित्स बुक पॉसेसिव केस का यूज़ हुआ है। रमित्स बुक, रमित की बुक पॉसेसिव केस है। यहाँ पर बुक किसकी है, बुक पर किसका पोजेशन, किसका अधिकार शो हो रहा है, रमित का, ठीक है। द क्वेश्चन हुज हेल्प टू आइडेंटिफाई द पॉसेसिव केस, हुज। अगर हम रमित को यहाँ पे हटा के अपने माइंड में हुज डालें, एक तरीके से अगर रमित को हटा के हम लोग यहाँ पर हुज डालें तो क्या आंसर आया हमारा, किसकी बुक है, हुज, किसकी बुक है, रमित की बुक है, ठीक है। द नाउन विल हैव एन अपोस्ट्रोफी, मैंने आपको बताया कि पोजेशन हमेशा अपोस्ट्रोफी एस से हम लोग शो करते हैं, फॉलोड बाय एस। ओनली लिविंग बीइंग और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कैन कम अंडर दिस केस। हाँ जी, और पॉसेसिव केस में हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग पोजेशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली लिविंग थिंग्स और पर्सन्स का नाम आएगा, ठीक है। ओके, तो आपने अब ये दोनों ही चीज़ें, आपको बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों ने अब इसकी एक्सरसाइज को जो मैंने रूल समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, और मैं आपको इसके आंसर्स भी आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है।